नमस्कार, मैं हूं प्रवीण परमार और इस समय आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचारों में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच पोप लियो ने शांति की अपील की। सीसीबीआई ने बाइबिल आयोग और कम्युनियो के लिए नए नेताओं का स्वागत किया। डिवाइन वर्ड सोसाइटी ने 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास केंद्र खोला। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में धर्मगुरुओं ने भाग लिया। देश में ईसाइयों पर बढ़ते अत्याचार चिंता का विषय। डिवाइन वर्ड मिशनरी और एक आदिवासी समुदाय ने पौधारोपण अभियान के साथ लोदातो सी के 10 वर्ष पूर्ण होने का जश्न मनाया। उड़ीसा के कैथलिकों ने गलवान के शहीद चंद्रकांत प्रधान को श्रद्धांजलि दी। निष्कासित आदिवासी ईसाइयों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच पोप लियो ने शांति की अपील की। मध्य पूर्व में बढ़ती हिंसा के बीच पोप लियो ने रविवार को अपने एंजेलुस संदेश के दौरान शांति की अपील की। वैश्विक नेताओं से युद्ध की त्रासदी को समाप्त करने का आह्वान किया और दुनिया से ईरान, इजराइल और विशेष रूप से गजा में गहराते मानवीय संकट को नज़रअंदाज न करने का आग्रह किया। पोप ने मसीह के परम पवित्र शरीर और रक्त के पर्व पर सेंट पीटर स्क्वायर में एकत्रित हजारों लोगों के बढ़ते रक्तपात और पीड़ा की निंदा की। उन्होंने चेतावनी दी, कोई भी सशस्त्र विजयी माताओं के दर्द, बच्चों के डर या चुराए गए भविष्य की भरपाई नहीं कर सकती है। सीसीबीआई ने बाइबिल आयोग और कम्युनियो के लिए नए नेताओं का स्वागत किया। बेंगलोर में सीसीबीआई केंद्र ने फादर डॉक्टर पैट्रिक मैथियास एसडीबी को सीसीबीआई बाइबिल आयोग का नया सचिव और सिस्टर मार्गरीटा डायस एससीबी को कम्युनियो के लिए नए एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में औपचारिक रूप से स्थापित किया। इस समारोह में फादर येसु करुणानिधि और फादर बैप्टिस्ट पेस एसवीडी को उनके वर्षों के समर्पित सेवा के सम्मान में भावभीनी विदाई दी गई। इस स्थापना की अध्यक्षता सुल्तानपेट के बिशप और सीसीबीआई बाइबिल आयोग के अध्यक्ष बिशप एंटोनी सामी पीटर अबीर ने सीसीबीआई चैपल में आयोजित प्रार्थनापूर्ण समारोह के दौरान की। इस कार्यक्रम में बाइबिल आयोग परिषद के सदस्य, सीसीबीआई स्टाफ और शुभचिंतक निवर्तमान और आने वाले दोनों नेताओं के प्रति आभार और समर्थन व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए। डिवाइन वर्ड सोसाइटी ने 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास केंद्र खोला। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के ताला में डिवाइन वर्ड सोसाइटी की 150 वर्ष की सेवा के उपलक्ष्य में सामुदायिक और मानव संसाधन विकास केंद्र के उद्घाटन में 200 से अधिक लोग शामिल हुए। मुंबई के आर्च बिशप जॉन रॉड्रिक्स ने 18 जून को मुंबई से लगभग 115 किलोमीटर दक्षिण में ताला के जनसेवा सोसाइटी परिसर में धन्यवाद प्रार्थना सभा का नेतृत्व किया। आर्च बिशप ने उपस्थित सभी लोगों को सम्मान और प्रेम के साथ हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने नए केंद्र को परिवर्तन का अभ्यारण्य बताया, जो विश्वास से पैदा हुआ एक स्थान है। इस अवसर पर जनसेवा सोसाइटी द्वारा महाराष्ट्र में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कटकरी जनजाति को दी गई 13 वर्ष की सेवा का भी उल्लेख किया गया। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में धर्मगुरुओं ने भाग लिया। विभिन्न धर्मगुरुओं ने 21 जून को दिल्ली के लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने में भाग लिया। इसका विषय था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन सभा को संबोधित किया तथा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि थे तथा उन्होंने मुख्य भाषण दिया। विभिन्न धर्मगुरुओं ने अपनी धार्मिक परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में योग के विषय पर भी बात की। ईसाई समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले डिवाइन वर्ड फादर नॉर्बर्ट हरमन ने योग तथा बाइबिल पर विचारों से सभा को समृद्ध किया। फादर हरमन भारत के दिल्ली आर्च डायसिस में अंतरधार्मिक संवाद के अग्रणी प्रवर्तकों में से एक हैं। देश में ईसाइयों पर बढ़ते अत्याचार चिंता का विषय।
भारत में ईसाई नेता नई दिल्ली स्थित एक विश्वव्यापी निकाय के नवीनतम निष्कर्षों से चिंतित है कि देश में हर दिन 2 से अधिक ईसाइयों पर हमला होता है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने 18 जून को एक प्रेस बयान में कहा कि उसने अपने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर और अन्य संपर्कों के माध्यम से इस वर्ष मई तक 313 घटनाएं दर्ज की है। यूसीएफ ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में 2 से अधिक ईसाइयों पर हमले देखे गए हैं। इसने 2024 में 834 और 2023 में 734 घटना दर्ज की, जबकि 2022 में 601 घटनाएं दर्ज की गई। यूसीएफ के राष्ट्रीय संयोजक एसी माइकल ने कहा, यदि इस प्रवृत्ति को तुरंत नहीं रोका गया तो यह अपनी मातृभूमि में भारतीय ईसाई समुदाय के पहचान और अस्तित्व को खतरे में डाल देगा। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य माइकल ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ वायरल नफरत, क्रूर भीड़ हिंसा और बड़े पैमाने पर सामाजिक बहिष्कार के केंद्र बन गए हैं। इस साल मई तक छत्तीसगढ़ में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 64 घटनाएं दर्ज की गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 58 घटनाएं दर्ज की गई। 2024 में उत्तर प्रदेश में 209 घटनाएं दर्ज की गई, जो देश में सबसे अधिक हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 165 घटनाएं दर्ज की गई। यूसीएफ के अनुसार पिछले साल देश भर में दर्ज की गई घटनाओं की कुल संख्या 834 थी। डिवाइन वर्ड मिशनरी और एक आदिवासी समुदाय ने पौधारोपण अभियान के साथ लोदातो सी के 10 वर्ष पूर्ण होने का जश्न मनाया। 22 जून 2025 को ताला की जनसेवा सोसाइटी, जो एसवीडी पुरोहितों द्वारा संचालित एक धार्मिक गैर लाभकारी संस्था है, ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कटकारी आदिवासी समुदाय के गांवों में 1200 पौधे वितरित और रोपकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इन पौधों में फल देने वाले औषधीय और देसी किस्में शामिल थी, जो पीढ़ियों तक समुदाय की सेवा करेगी। इस उत्सव का गहरा अर्थ था। इसने हमारे आम घर की देखभाल पर पोप फ्रांसिस के अभूतपूर्व विश्वव्यापी धर्म ग्रंथ लोदातो सी की 10वीं वर्षगांठ भी मनाई। यह दिन पारिस्थितिकी और आस्था, क्रिया और आध्यात्मिकता, समुदाय और सृजन का एक सुंदर मिलन बन गया। जन सेवा सोसाइटी के लिए, जो सोसाइटी ऑफ द डिवाइन वर्ड की आध्यात्मिकता में निहित है, इस कार्यक्रम ने उनके मिशन को मूर्त रूप दिया। वे सुसमाचार और कलीसिया की शिक्षाओं से प्रेरित होकर पारिस्थितिक चेतना को सामाजिक न्याय के साथ एकीकृत करने का काम करते हैं। उड़ीसा के कैथलिकों ने गलवान के शहीद चंद्रकांत प्रधान को श्रद्धांजलि दी। गलवान घाटी में हुई घातक झड़प की 5वीं वर्षगांठ पर उड़ीसा के कंधमाल जिले में कैथलिक समुदाय ने 15 जून को अपने ही एक सदस्य चंद्रकांत प्रधान को याद किया और उन्हें सम्मानित किया, जो 2020 में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों में एकमात्र कैथलिक थे। कटक भुवनेश्वर के आर्चडायसिस के अंतर्गत रायकिया के बेयरपंगा में आवर लेडी ऑफ चैरिटी पैरिश में 16 जून को एक पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। 4 पुरोहितों, 4 धर्म बहनों और ईसाई और हिंदू दोनों समुदाय के सदस्यों सहित 500 से अधिक श्रद्धालु शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि देने शामिल हुए। धर्म विधि की अध्यक्षता करते हुए आर्चडायसिस के विकार जनरल फादर प्रदोष चंद्र नायक ने प्रधान की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे यीशु के प्रति अपने प्रेम और माता मरियम के प्रति समर्पण से प्रेरित एक देशभक्त थे। उन्होंने प्रधान के बलिदान को उड़ीसा में कलीसिया के लिए बहुत गर्व और सम्मान का क्षण बताया। निष्कासित आदिवासी ईसाइयों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाई परिवार कठिनाइयों में दिन गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्हें कथित रूप से दक्षिणपंथी हिंदुओं से जुड़े अन्य ग्रामीणों द्वारा उनके गांव से निकाल दिया गया था। निष्कासित ईसाइयों ने आरोप लगाया कि इस सप्ताह की शुरुआत में बेघर होने के पहले उन्हें अपने विश्वास के लिए धार्मिक कट्टरपंथियों से बढ़ती शत्रुता और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। कांकेर जिले के हुचड़ी गांव के लच्छन दुंगा उन लोगों में से हैं जिन्हें बस्तर क्षेत्र में उनके गांव से निकाल दिया गया, जो नक्सलियों के कुख्यात थे। सशस्त्र माओवादी विद्रोही सरकार बलों से लड़ते हैं। दुग्गा ने कहा कि वह और उनके परिवार के 6 सदस्य ईसाई बन गए, जब कुछ साल पहले ईसाई प्रार्थनाओं की बदौलत उनके पेट में दर्द ठीक हो गया था। इसी के साथ आज के कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। मुझे यानी प्रवीण परमार को दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।